हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा जो करेंगे वो बीपीएससी 67 के संदर्भ में करेंगे। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 का मुख्य परीक्षा का परिणाम आना है। ऐसे में छात्र काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो इसको लेकर जो स्थितियां हैं वो लगभग स्पष्ट है। चेयरमैन सर के ट्वीट से भी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है और लगभग पूरी संभावना है कि आपको इस बीपीएससी 67 का रिजल्ट जो है 10 से 15 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाए। इसकी बहुत प्रबल संभावना है। जहाँ तक बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, सर कटअप क्या चल रहा है या कोई विषय, कौन सा विषय बूम है, स्थितियाँ क्या है। इसको लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि बीपीएससी में जो स्थितियाँ हैं उसमें जो है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आंतरिक कोई सूचना लेकर दावा कर दे कि कटअप कितना जा रहा है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन एक दो पहलू हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि इस बार बहुत सारे सुधार हुए हैं बीपीएससी के अंदर, तो उससे जो रुझान देखने में आ रहा है उसका क्या असर कटअप पर पड़ेगा और क्या अपेक्षा की जा सकती है, इस पर कुछ विश्लेषण किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए आप अभी हाल फिलहाल में सीडीपीओ का रिजल्ट देखे होंगे। तो सीडीपीओ का जो कटअप है उससे एक बात तो सिद्ध है कि इस बार जो है कि आपको कॉपी का जो मूल्यांकन है उसमें थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और बीपीएससी 67 में कुछ मानकों में भी मूल्यांकन में बदलाव किए गए, जिसका भी परिणाम आपको 67 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। देखिए 3-4 बिंदु हैं जिस पर आपको अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे प्रबल बिंदु है कि एक प्रश्न को एक ही प्रोफेसर के द्वारा अगर मूल्यांकित किया जाएगा तो ऐसी स्थितियां अगर रहेगी तो इस पर क्या मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में तो आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें अगर सही मायने में लागू की गई है तो इसका बहुत व्यापक असर पड़ सकता है। असर ये नहीं पड़ेगा कि कटअप आपको बहुत कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। असर ये पड़ेगा कि जो मूल्यांकन का जो प्रोसेस थे कि एक प्रोफेसर बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, दूसरे प्रोफेसर कम नंबर दे दिए, तो ये चीज़ें अब घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्रों के बीच जो बहुत ज़्यादा अच्छे छात्र भी बहुत बार फेल हो रहे थे, वो स्थितियां इस बार देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी गुणवत्ता मूल्यांकन में आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले। दूसरा पहलू ये है कि आपको जो है कि इस बार जो वैकल्पिक विषय हुआ है उसमें लगभग जो है कि हर एक विषय को समान मापदंड पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। पहले जैसा होता था कि मैथ या साइंस स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो बहुत अच्छे नंबर ला रहे थे, तो ये समस्या इस बार है क्योंकि हमारे पास भी जो बच्चे हैं ऑडिटर में मैथ में अच्छे अंक जो है कि लाए हैं, उनका कहना है कि सर मेरा 200, सवा 200, 230 स्कोर भी है कुछ लोगों का। लेकिन वही बच्चे बीपीएससी 67 में अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुश्किल से 120-130 हम लोग पहुंच पाएंगे। तो मतलब ये स्थितियां हैं कि मूल्यांकन जो होगा उसमें जो है मानविकीय विषय कहीं से भी कोई जो है कि गिरावट के संकेत मानविकीय विषय में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साइंस स्ट्रीम के जहाँ फिजिक्स की बात की जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अन्य विषय का भी अगर बात कर लें तो बहुत अच्छी स्थिति में छात्र नहीं हैं। जो स्थितियां हैं उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार बीपीएससी के द्वारा भी कुछ पहल किया गया था, क्योंकि आपको ऑप्शनल का लिखित परीक्षा, अब तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना है ऑप्शनल विषय, वो लगभग अंतिम बार था बीपीएससी 67 में। और इसी का यही कारण था कि 20 दिन पहले विषयों के जो विभिन्न नेचर थे उसमें कैसे एक रूपता लाया जाए, कैसे मूल्यांकन का प्रोसेस जो है मापदंड एक ही हो और सभी बच्चों का समग्र मूल्यांकन सभी विषय का किया जाए, इसके लिए चेयरमैन सर ने प्रयास किया था। और इस प्रयास में कहाँ तक वो खड़ा उतरे हैं ये तो आने वाले परिणाम से ही पता चलेगा कि किसी विषय के साथ भेदभाव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसकी संभावना कमोबेश काफ़ी कम है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि विषय ऑप्शनल पेपर में अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि 155, 60, 165 स्कोर है
और इधर जीएस में फर्स्ट पेपर में आपने डीआई बनाया है या फिर नहीं भी बनाया है तो फिर कम से कम 25-30 नंबर आपका है। और उसके बाद फिर इधर से सेकेंड पेपर अगर आप अच्छा लिखें, क्योंकि सेकेंड पेपर में जो 2 बार स्थितियां देखी जा रही थी पिछले 2-3 बार से, नंबर उठ ही नहीं रहे थे। पिछले बार भी आप अगर देखिएगा तो पूरे सिलेक्टेड लोगों की अगर कॉपी देखी जाए तो जो अंक आपको बाहर आए हुए हैं, बहुत पहले से ही आए हुए हैं, 5-6 महीना पहले से, तो उसमें जो आप देखेंगे कि सभी लोगों का जो स्कोर है 150 नंबर से अधिक पाने वाले मात्र 20 छात्र हैं। ठीक है, यह आप लोग खुद इसको एजम्पशन कर सकते हैं कि सेकेंड पेपर कितना लो स्कोरिंग हो चुका है बीपीएससी में। क्या इस बार वैसा ही स्कोर रहेगा? लेकिन सीडीपीओ का जो स्कोर गया है, जो कटअप गया है, इससे एक अनुमान तो लग रहा है कि इस बार सेकेंड पेपर में भी अच्छे अंक मिलेंगे। हालांकि इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा कुछ कह पाना भी संभव नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ें जो है जो सामने है कि जो ऑप्शनल पेपर में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता था वो स्थितियां इस बार देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शनल कोई बहुत ज़्यादा लीड की स्थिति में होगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो बीपीएससी 67 के रिजल्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो है कि आपको इंटरव्यू का रोल काफ़ी अहम होने वाला है। जो भी छात्र को लगता है कि मेरा मेंस होने जा रहा है, बिना देर किए हुए, देखिए इंटरव्यू काफ़ी 10 मिनट का इंटरव्यू है, 12 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा, लेकिन आपने क्या तैयारी की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप विभिन्न मुद्दों पर आप सोच कैसे रहे हैं, इसकी पूरी परख जो है इंटरव्यू में आपको बोर्ड के द्वारा कर ली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको चीज़ें क्या क्या करनी है अभी से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है करेंट के विवादित मुद्दे, चाहे राज्य संबंधित प्रश्न हो, ठीक है, ईडी का दुरुपयोग का मैटर हो जो राष्ट्र विरोधी पार्टियां उठाती है, सही मायने में दुरुपयोग है या नहीं, जातिगत जनगणना, मणिपुर प्रकरण, जो आपको यूपी में जो है बुलडोजर नीति पे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, मनीष कश्यप पे जो कार्रवाई की गई है उससे, देशद्रोह कानून से, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे उसको प्रशासनिक ढंग से उत्तर दें, बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सभी चीज़ों को पहले तैयार कर लीजिए। जिला से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपने जो वैकल्पिक विषय लिया है उससे संबंधित भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चीज़ों को अभी से देखना आप शुरू कर दें। और अभी तक तो हम लोगों के द्वारा 17 क्लास आपको करेंट के मुद्दे पे, और उसमें सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन है, कैसे इंटरव्यू तैयार करना है, सारा चीज़ आपको दिया गया है, तो उससे आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अभी से जुड़कर काम कीजिए, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद मॉक लेना हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मॉक में उन्हीं लोगों को वरीयता दिया जाएगा जो लोग पहले एडमिशन ले चुके होंगे, फिर उसके बाद शेड्यूलिंग पीछे होगा। तो आपको जो है कि सबसे पहला काम ये करना है कि अभी से जुड़कर चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप 80 से 90 अंक ले आए तो आपके सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक रजिस्ट्रेशन कराकर एक जो है कि आपको सहयोग राशि रखी गई है उसके तहत आप जुड़ सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको इंटरव्यू का जो चार्ज है फुल चार्ज पेड करना पड़ेगा, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको भी रिजल्ट के बाद जो है फाइनल ग्रुप में जुड़ना है। तो इसके तहत काम करने की जो शैली है कि इंटरव्यू के लिए रैंकर्स भी पूरी तरह से समर्पित संस्थान है, और पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हम लोगों के संस्थान से रहे हैं, क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण से इंटरव्यू को समग्र रूप से तैयार करने का अगर कोई काम संस्थान करती है तो वो रैंकर्स व्यू है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हर एक मुद्दे पर आपको काम करना पड़ेगा, हर एक जो आयाम है इंटरव्यू के, और कैसे क्वेश्चन को टेकअप करें। क्वेश्चन अगर प्रशासनिक ढंग से है तो कैसे उसको प्रशासनिक ढंग से मापदंड पे उत्तर दें। जो आपको इन्वायरमेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रशासनिक प्रोटोकॉल से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डीएसपी के संदर्भ में बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कहीं हिंसा फैला हुआ है उसको कैसे आप टेकअप कीजिएगा, 2 समुदाय के बीच हिंसा फैला हुआ हो, स्पेशल चुनाव में आपको निगरानी की ड्यूटी दी जाए तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
कोई व्यक्ति है जो कि आपके सामने किसी को गोली मार दिया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो एसडीएम में भी बहुत सारा है, भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है इसकी शिकायत आपको मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का अपना एक महत्व है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी से काम कीजिए, इंतज़ार नहीं, ठीक है। जो सिंसियर बच्चे हैं, क्योंकि रिजल्ट आना है लगभग 2200-2300 लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जो है 802 लोग ही दिखेंगे। तो इसलिए प्रतियोगिता काफ़ी बड़ी होने वाली है और इस बार एसडीएम का भी सीट है, चार्मिंग है पोस्ट में। तो आप लोग अभी से लगिए, कोशिश कीजिए कि किसी तरह अगर आपका बेहतर गया है तो अंदर 50 रैंक में रहें, और इसके लिए आपको अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर अभी जुड़ना है, आप लोग जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, बाद में स्थितियां अगर ज़्यादा हो गई तो फिर हम लोग जो है कि एडमिशन भी रोक देते हैं, क्योंकि ऑडिटर में भी बीच में एडमिशन रोका गया था। तो जो लोग स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग अगर अभ्यास बेहतर ढंग से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रशासनिक आप में प्रोटोकॉल है, और कैसे एंट्री करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको जो है अप्रोच रखना है इंटरव्यू के दौरान, इन सब की समग्र तैयारी रैंकर्स व्यू के द्वारा कराई जाती है। हम लोग पूर्णतः आप लोगों को इंटरव्यू के लिए हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शन देंगे और अच्छे ढंग से पूरी तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। इसलिए जिनको भी संपर्क करना है, जुड़ना है, वो जुड़ जाइए, क्योंकि समय कम है। आपका डेडलाइन भी दे दिया गया है। 11 सितंबर इंटरव्यू के लिए इनफ टाइम नहीं है। आपके व्यक्तित्व में, आपके बोलचाल की शैली में, आपको प्रशासनिक एप्टीट्यूड में, व्यवहारिक जो क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, सबको तैयार करना है। और सबसे बड़ा जो चुनौती का कड़ी होता है वो करेंट के क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन, उसमें कैसे बैलेंस में उत्तर दें, ये काफ़ी चुनौती है। तो इसके लिए अभी से जुड़िए, काम कीजिए, और निश्चित रूप से अगर आप काम करेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे, तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। जुड़िए और काम कीजिए और विश्वास रखिए खुद पे, तभी आपका रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट में अगर आपको स्थान बनाना है तो इंटरव्यू में बेहतर तैयारी काफ़ी ज़रूरी है, और इसके लिए बेहतर संस्थान का चयन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।